अस्सलाम वालेकुम। मुर्दा कैसे ज़िंदा हो गया? जी हाँ, ये एक सच्चा वाक़या है। मुर्दा कैसे ज़िंदा हो गया, वो मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये कि हमारे पड़ोस में खालिद साहब रहा करते थे। हुआ ये कि अचानक एक दिन उनको हार्ट अटैक हुआ, दिल का मसला हुआ और फिर उनको ले जाया गया करीबी अस्पताल। अस्पताल वालों ने कहा कि आप ऐसा करें कि मेन शहर का जो बड़ा कार्डियो हॉस्पिटल है, वहाँ लेके चले जाएँ। एम्बुलेंस में लेकर उनको कार्डियो लेके चले गए, यानी दिल के बड़े अस्पताल में। वहाँ के दौरान इलाज उनका इंतकाल हो गया और डॉक्टरों ने कन्फर्म कर दिया। उसके बाद उनका एक बेटा जो है उनकी डेड बॉडी को लेकर बाहर इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़ा था और उस पे चादर ढकी हुई थी और दूसरा बेटा जो था वो डेथ सर्टिफिकेट वगैरह और दीगर जो कागज़ी कार्रवाई उस सिलसिले में बिज़ी था। अब हुआ ये कि मगरिब की अज़ान हो रही थी, तो इस लड़के ने देखा कि डेड बॉडी में एक हल्की-सी वाइब्रेशन मूवमेंट हो रही है। उँगलियाँ हिल रही हैं, हाथ में थोड़ी-सी ससराहट, थोड़ी-सी हरकत हुई और तो उसने चादर थोड़ी-सी हटाई, देखा कि उँगलियाँ और अंगूठे जो हैं थोड़े-थोड़े हिल रहे हैं। फिर उसके बाद उसने पलकों की तरफ देखा, आँखों की तरफ, तो पलकें भी हल्की-हल्की से हिल रही थीं। तो थोड़ी देर में ही उसको चंद लम्हों में ही अंदाज़ा हो गया कि उसके वालिद साहब ज़िंदा हैं, इंतकाल नहीं हुआ है। वो भागता हुआ अंदर गया इमरजेंसी वार्ड के अंदर और डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब ये वालिद साहब ज़िंदा हैं और ये मुर्दा नहीं हैं, आप आएँ दोबारा चेक कर लें। ख़ैर उसके बाद वो डॉक्टर साहब बाहर आए, उन्होंने चेक किया तो वाक़ई वो ज़िंदा थे। तो यानी वो मोहतरम जो जिनके बारे में कहा गया कि जी इंतकाल हो गया, वो ज़िंदा हो गए। अच्छा, अब और ये मैं खुद जानता हूँ कि हमारे पड़ोस में रहते थे वो और तकरीबन इस वाक़ये के आगे अगले कोई 15-20 साल तक वो ज़िंदा रहे, बिल्कुल सही सलामत रहे। फिर बाद में अभी कुछ 1 साल पहले उनका इंतकाल हुआ। अब इसके अलावा एक और बात बताऊँ कि बहुत पुरानी बात है, मैं एक जगह ट्यूशन पढ़ाया करता था, तो वहाँ पे एक लड़का था, उसका नाम था यूसुफ, 10 या 12 साल का होगा। तो उन लोगों ने मुझसे कहा है कि सर आप इस बच्चे को ना डाँटें, ना मारें। बाकियों के साथ जो सलूक करें, जो भी करना चाहें करें, लेकिन ये इस बच्चे का ख़्याल रखिएगा। मैंने वजह पूछी कि आखिर इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों रवैया रखा जाए? तो वजह ये सामने आई कि जब वो बच्चा छोटा था, यानी 3-4 साल का, तो उसका इंतकाल हो गया और नहला-धुला कर अब तजहीज़ व तदफ़ीन के लिए कब्रिस्तान ले जाया जा रहा था, तो अचानक वो उठ गया और वो ज़िंदा हो गया। और पहले तो लोग डरे खौफ़ज़दा हुए, फिर जब बात सामने आई, तो घर के लोग बहुत खुश हुए। उसकी डेड बॉडी यानी वो जो मुर्दा था वो ज़िंदा हो गया, उसको घर ले आया गया। अब वो घर में घर वाले ज़ाहिर है बहुत हैरान भी थे, खुश भी थे, लेकिन ये एक ऐसा वाक़या था जो उन लोगों के ज़हन पे बहुत जिसने गहरा असर डाला। यानी अब ये था कि कोई भी अगर इंतकाल कर जाता तो वो यही समझते लोग आस-पास के पड़ोसी या जानने वाले कि शायद ये शख़्स जिसका इंतकाल हुआ ये भी शायद उस वाक़ये की तरह हो सकता है, उठ खड़ा हो, अचानक ज़िंदा हो जाए। तो ये अल्लाह ताला जिसको चाहे ज़िंदगी दे दे, मौत के बाद भी ज़िंदगी इस तरह मिल जाती है या ये कि बाद वक़्त डॉक्टरों की तशख़ीस या ब डॉक्टरों का अंदाज़ा गलत होता है। लेकिन बहरहाल ये क्या राज़ है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह हाफ़िज़।